नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। अगर आपके घर में छोटे या नाबालिग बच्चे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि पाकिस्तान और आईएसआई धीरे धीरे हमारे देश के छोटे बच्चों को निशाना बना रहा है और भारत के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही के दिनों में दो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। डिजिटल हनी ट्रैप का सहारा लेकर छोटे बच्चों को हथियार बनाया जा रहा है और भारत को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जा रही है, वो भी पाकिस्तान में बैठे बैठे। लोगों को इमोशनली ड्रेन आउट किया जा रहा है और इसके साथ ही सोशल मीडिया के जरिए कांटेक्ट करके उन्हें पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। हाल ही के दिनों में एक मामला सामने आया है जहां पर एक 15 साल का लड़का पकड़ा गया है और जांच में पता चला है कि पिछले 1 साल से भारत के कई महत्वपूर्ण और कई सीक्रेट जानकारियां ये बच्चा आईएसआई तक पहुंचा रहा था, जो आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। फिलहाल इस बच्चे की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जांच में पता चला है कि अब भी ऐसे कई बच्चे हैं जो इन तमाम चीजों में शामिल हो रहे हैं और इसी को लेकर लगातार जांच की जा रही है। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे मामले पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि छोटे बच्चे जिन्हें प्रोवोक करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, उन्हें किसी भी तरीके में ढालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता और इसी वजह से डिजिटल हनी ट्रैप के जरिए इन बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हाल ही के दिनों में मामले की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से इस लड़के को पकड़ा गया है। ये लड़का एक हिंदू है और पिछले 1 साल से वो कई महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे आप जो मिलिट्री बेस है उसको लेकर जानकारी दे रहा है और इसके साथ ही उन तमाम उसके मोबाइल फ़ोन में कई डाटाज पाए गए हैं, कई मैप पाए गए हैं जिसकी जानकारी वो धीरे धीरे साझा कर रहा था। डिजिटल हनी ट्रैप के मामले को लेकर पंजाब के पठानकोट में पुलिस ने लगातार कार्रवाई की और एक बच्चे को गिरफ्तार किया था, जिस पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, आतंकी संगठनों और पाकिस्तानी सेना से जुड़े लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी शेयर की। पंजाब के पुलिस के अनुसार नाबालिग को सोशल मीडिया के जरिए निशाना बनाया गया और धीरे धीरे उसे पाकिस्तान से जुड़े अकाउंट्स के संपर्क में लाया गया है। और इसके अलावा पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि डिजिटल हनी ट्रैप में फंसाने के लिए पाकिस्तानी हैंडलरों ने नाबालिग को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसके पिता की हत्या की गई है, यानी कि एक तरीके से उसे इमोशनली उसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि करीब आज से 1.5 साल पहले इस बच्चे के पिता की मृत्यु हुई थी, जिसको लेकर वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड चल रहा था, परेशान चल रहा था। और पाकिस्तान में बैठे ये जो आईएसआई हैंडलर्स है या फिर यूके की एजेंट्स है, वो उस बच्चे को इस यकीन दिलाने में कामयाब रहे कि उसके पिता की हत्या हुई है, जिसको लेकर वो और ज़्यादा गुस्से में आ गया और धीरे धीरे वही करता गया जो उसे करने के लिए कहा गया। उसको उन तमाम इलाकों पर भेजा गया, लोकेशंस भेजी गई और इसके साथ ही कई डाटाज जो उन्हें चाहिए थे हिंदुस्तान से वो भी मांगा गया। जांच में जब इस बच्चे का मोबाइल फ़ोन ट्रैप किया गया और इसके साथ ही उसके मोबाइल फ़ोन की जांच की गई तो कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो ये साबित करता है कि ये बच्चा आईएसआई के संपर्क में लगातार 1 साल तक था। अब पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले पर केवल यही बच्चा नहीं, इसके संपर्क में अन्य बच्चे भी हैं और इसके साथ ही डिजिटल हनी ट्रैप के जरिए लोगों को अब और ज्यादा आसानी से फंसाया जा रहा है और इस बार आईएसआई हैंडलर्स के टारगेट में छोटे और यंग बच्चे हैं। इस पूरे मामले पर पंजाब पुलिस का क्या कहना है, जरा वो सुनिए। जीव कुमार ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਫਰੰਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। और
ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਤੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੁਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਆਫਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ और होर कई तरह के लालच जो कि बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं इस पुट्ठे कमां वास्ते। तो पंजाब पुलिस का ये कहना है कि इमोशनली इस बच्चे को सबसे पहले टारगेट किया गया था और इसके साथ ही सोशल मीडिया के जरिए उसके साथ हमदर्दी जताई गई थी और ये कहा गया था कि उसके पिता की हत्या हुई है और हत्या का खुलासा करने में वो उसका साथ देंगे, जिसके बाद बच्चा धीरे धीरे मोल्ट हो गया और उसके बाद उन तमाम लोगों के बातों में आए, उनके संपर्क में आए, फिर ये एक रैकेट की तरह चलाया जाने लगा। अब ये एक अकेला तरीका नहीं था, ऐसे आप जरा सोचिए कि अलग अलग तरीकों से, हथकंडों से ये डिजिटल हनी ट्रैप भी किया जा रहा है। अब इसके इतर कुछ लड़कियों को आपको बता दें कि जो बिल्कुल हिंदुस्तानी लड़कियों की तरह दिखती हैं या फिर यूं कहें कि उनके आसपास के इलाके को इस तरीके से सजाया जाता है कि वो मानो वो हिंदुस्तान के ही हों, और इसके साथ ही जिस तरीके से उन लड़कियों को कहीं ना कहीं उन्हें एजुकेट किया जाता है और इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है कि सोशल मीडिया के जरिए ये उन लोगों तक पहुंचे और इसके साथ ही उनका ब्रेन वॉश कराया जा सके। अब सोशल मीडिया में जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सही और गलत की पहचान करना वैसे ही मुश्किल होता है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर लगातार हम डिबेट्स करते हैं, किस तरीके से बच्चों को समझाया जाए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें या फिर किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल हो रहा है। सरकार की तरफ से भी रेगुलेटरी बोर्ड्स बनाए गए हैं जो ये डिसाइड करेगा कि सोशल मीडिया में किस तरीके के कंटेंट जाने हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल घातक हो चुका है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जरिया है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में ही बैठकर भारत में घुसपैठ कर सके, और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने सभी माता पिता से ये अपील की है कि अपने बच्चों जिनके पास भी सोशल मीडिया का अकाउंट है, जो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, उस पर ज़रा नज़र बनाए रखें। सभी को फ़ोन ना दिया जाए। किसी भी बच्चे को सोशल मीडिया में अगर वो एक्टिव है, उसका किस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने ये कहा है कि माता पिता को अब सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी रैकेट चला रहा है और उन तमाम बच्चे जो उन्होंने आशंका जताई है कि इन तमाम चीज़ों पर शामिल हो सकते हैं, उनकी भी पहचान करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।